औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 9th क्लास की फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसका चैप्टर नंबर हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास क्या है? काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसकी हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 सोल्व कर ली थी, ठीक है। उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या फाइंड आउट किया था? हमने प्रॉब्लम नंबर जो है 2.4 और 2.5 फाइंड आउट की थी, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, न्यू लेक्चर है, तो हम कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे? 2.6। तो हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट में देखते हैं। स्टेटमेंट में वो हमें क्या कहता है? 2.6 प्रॉब्लम है 9th क्लास की, ठीक है, फिजिक्स की, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है, काइनेमेटिक्स। वो कहता है कि आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ an acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर होर when it has moved through 100 मीटर। अच्छा जी, ये हमारी स्टेटमेंट में अब हम देख लेते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। स्टेटमेंट में वो हमें कहता है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट की हालत में है, वो रुकी हुई है, ठीक है, रेस्ट की हालत में। विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ, जब वो स्टार्ट होती है चलना तो वो क्या करती है? उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड इट्स स्पीड। हमने, ठीक है, उसकी स्पीड किसमें? किलोमीटर पर हॉर में फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि वो एक हॉर में कितने किलोमीटर चलती है। यहाँ पे उसने हमें कह दिया है किलोमीटर पर हॉर। व्हेन इट हैज, ठीक है, वरना वेलोसिटी हमारे पास किस में होती है? मीटर पर सेकंड में होती है, ठीक है। स्पीड हमारे पास किस में होती है? मीटर पर सेकंड में। उसने हमें कहा है किलोमीटर पर हॉर। किलोमीटर में फाइंड आउट करनी है, मीटर में नहीं करनी, और पर सेकंड में नहीं, पर हॉर में करनी है। व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर, वो कह रहा है कि जब वो 100 मीटर तक सफर तय कर लेगी, चल लेगी, तो हमने उसका क्या फाइंड आउट करना है? उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किलोमीटर पर हॉर में, ठीक है। सबसे पहले तो हम गिवन डाटा निकालेंगे, ठीक है, कि उसने हमें क्या दिया हुआ। गिवन डाटा की तरफ हम आ जाते हैं। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन। सबसे पहले उसने हमें क्या दिया है? एक्सेलरेशन,
ऑफ द ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले उसने हमें ट्रेन की एक्सेलरेशन दी है। एक्सेलरेशन को किससे हम शो करते हैं? ए से। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसने हमें क्या दी हुई है? उसकी किसमें है वो? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है। तो उसने हमें दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ठीक है, उसने हमें ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी दी है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? वी आई से। वो कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हमने देखें, अब उसने मीटर पर सेकेंड में दी है। हम पहले उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे या स्पीड फाइंड आउट करेंगे, तो सेकंड में करके फिर हम उसको किस में? मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करेंगे। फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे जिसमें उसने हमसे मांगा है किलोमीटर पर हॉर में। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। फिर उसने हमें दिया हुआ है 100 मीटर। तो ये क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन। ठीक है, जितना ट्रेन ने सफर तय कर लिया है। तो डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं? एस से। तो कितना दिया है उसने हमें? 100 मीटर। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो उसने हमें दे दी है। ठीक है, अब हम रिक्वायर्ड देखते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड यानी उसने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? क्या फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें बोला है? उसने कहा है किलोमीटर पर हॉर में स्पीड फाइंड आउट करें। एक स्पीड उसने हमें दे दी है, इनिशियल स्पीड दे दी है। तो उसने हमें क्या कहा है? उसने हमें कहा है फाइनल स्पीड फाइंड आउट करें। ठीक है, किस में फाइंड आउट करें? उसने साथ ये भी कहा है कि इन किलोमीटर पर हॉर, एक हॉर में कितने किलोमीटर चलती है वो फाइंड आउट करें। तो इसको हम क्या करेंगे? कहेंगे वी एफ। वी एफ हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसने हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन दे दी है। कितनी दी है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसने हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है। कितनी दी है? फ्रॉम रेस्ट, यानी कि 0 से चलना स्टार्ट करती है। स्टार्टिंग में वो जब ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन, उसने डिस्टेंस दिया है कि वो टोटल कितना चलेगी? 100 मीटर। उसने हमसे क्या पूछा है? उसने कहा फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर हॉर। फाइनल स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। किस में फाइंड आउट करनी है? किलोमीटर पर हॉर में। ठीक है, हमारे पास गिवन डाटा भी आ गया है, हमें जो रिक्वायर्ड है उसने जो पूछा है वो भी आ गया है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं या कैलकुलेशंस कह लें। ठीक है, गिवन डाटा को यूज करेंगे और सूटेबल फार्मूले को चूज करके फिर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। चले हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, सॉल्यूशन में आ जाए। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम सूटेबल फार्मूला देखते हैं। ठीक है, अब सूटेबल फार्मूला में हमारे पास क्या है? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी पास क्या है? 2as इक्वल है वी एफ स्क्वायर माइनस
VI स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है उसने हमें एक्सेलरेशन दी है, डिस्टेंस दिया है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है। तो सूटेबल फार्मूला कौन सा है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? ये फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले में क्या करेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज पुट करने से वी हैव हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। 2 है, फिर क्या है? ए कितनी है हमारे पास? एक्सेलरेशन 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, फिर डिस्टेंस उसने कितना हमें दे दिया है? 100 इक्वल है वी एफ स्क्वायर, हमने फाइंड आउट करनी है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी? 0। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है। और 0 ये हमारे पास रेज हो जाएगा, ठीक है, यूं कह दे, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर रह जाएगा। अब 0.5 का मतलब 1/2, ठीक है, यानी कि 200 का हाफ हमारे पास कितना आ जाएगा? 100। तो वी एफ स्क्वायर है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास कितना है? 100, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास आया है वी एफ स्क्वायर इक्वल है 100। तो अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना होगा? स्क्वायर रूट। बाय टेकिंग, हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both sides we have, ठीक है, हम स्क्वायर रूट लेंगे वी एफ स्क्वायर का भी और 100 का भी। अब 100 किसके स्क्वायर के इक्वल होता है? 10 के स्क्वायर के। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया। वी एफ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होती है अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आई है? हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है, सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड में आ गई है। लेकिन उसने हमें क्या कहा है? फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर हॉर, ठीक है, उसने हमें कहा है किलोमीटर पर हॉर में स्पीड फाइंड आउट करें। हमने किस में किया है? मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट की है। तो किलोमीटर पर हॉर में स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जब हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने मीटर से किलोमीटर में करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम 1000 से, उसका रेसिप्रोकल होता है ये, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल स्पीड हमारी आ जाएगी 10/1000, ठीक है। जब हम हॉर्स से सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम 3600 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब, यानी कि ये कह लें कि जब छोटे बड़े से छोटे में जाते हैं तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम उस पर डिवाइड करते हैं। मीटर छोटा है, ठीक है, छोटे यूनिट से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब सेकंड छोटा है, छोटे से बड़े में जाएंगे, ठीक है, सेकंड क्या है? छोटा है, बड़े से छोटे में जाएंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे।
लेकिन छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे, स्मॉल से बिग यूनिट में जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब छोटे से बड़े यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने करना है इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए डिवाइड करेंगे, और सेकंड से होर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि एक होर में सेकंड्स कितने होते हैं, 60, और मिनट कितने होते हैं, 60 जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और बन जाएगा, ठीक है। तो हम जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1000 को, तो हमारे पास आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 1000। जब 36,000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 36 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर हॉर। 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी वो, 36। हम अपना रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट हमारे पास आ गया। उसने क्या पूछी थी, फाइनल स्पीड, किसमें पूछी थी, इन किलोमीटर पर हॉर, कितनी आई है, 36 किलोमीटर पर हॉर, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.6 कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.7 की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉब्लम है हमारे पास 2.7। स्टेटमेंट इसकी हम देखते हैं, स्टेटमेंट इसकी थोड़ी लंबी है, चले हम फिर भी लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में वो हमें कहता है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly and attains a velocity (48 kilometer per hour in 2 minutes. It travels at speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find
द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि वो हमें कह क्या रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। वो हमें कहता है कि आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक ट्रेन है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, रुकी हुई है, वो चल नहीं रही, रेस्ट की हालत में। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यानी कि जब वो चलना स्टार्ट करती है तो उसके टोटली चलने के दौरान उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती, एक जैसी रहती है। एंड अटेन्स, हासिल करती है, अ वेलोसिटी। ठीक है, जब वो चलना स्टार्ट करती है रेस्ट से, ज़ीरो है उसकी स्टार्टिंग स्पीड, उसकी ज़ीरो है। ज़ीरो से जब वो चलना स्टार्ट करती है तो वो अपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के दौरान एक्सेलरेशन क्या रखती है, यूनिफॉर्म। फिर उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलती है तो वो एक अपनी वेलोसिटी बनाती है 48 किलोमीटर पर हॉर। ठीक है, यानी कि अगर वो 1 घंटा चलेगी तो कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 48 किलोमीटर। ठीक है, इन 2 मिनट्स, उसने टाइम भी बताया है कि जब वो 2 मिनट चलेगी, 2 मिनट में के लिहाज से 48 किलोमीटर पर हॉर टाइम, लेकिन वो टोटल कितना चलती है, 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट। एक्सेलरेशन उसकी क्या है, यूनिफॉर्म है, 2 मिनट के दौरान चेंज नहीं होती। इट्स ट्रेवल्स एट स्पीड फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, वो कहता है कि वो स्पीड 5 मिनट की स्पीड से सफ़र तय करती है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का उल्टा है, मज़ाहमत। ठीक है, उसे यूनिफॉर्मली मज़ाहमत को फेस करना पड़ता है और जो चलती है। एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट। ठीक है, 2 मिनट तक चलती है, फिर 3 मिनट के बाद वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, रुक जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। वो ये कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस उस ट्रेन ने, ठीक है, ट्रैवल किया है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, उसने हमें पूछा है टोटल डिस्टेंस उसका। ठीक है, अब हम सबसे पहले गिवन डाटा को निकालते हैं कि गिवन डाटा उसने हमें क्या दिया हुआ है। अच्छा जी, गिवन डाटा में सबसे पहले तो हमारे पास उसकी स्पीड है। ठीक है, दूसरा उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और तीसरा टाइम है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी। ठीक है, उसने हमें वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 48 किलोमीटर पर हॉर। यानी कि अगर वो 1 घंटा डिस्टेंस तय करेगी तो वो हमारे पास 48 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो उसने हमें पर हॉर के लिहाज से दे दी है। हम सबसे पहले इस गिवन वेलोसिटी को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, हम सबसे पहले किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर में। ठीक है, अब पर हॉर है तो हॉर को सेकंड्स में करने के लिए हम 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड करेंगे। 1 हॉर में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 48,000 ओवर 3600। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम कट करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 40 ओवर 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 40 ओवर 3 आएगा, ये 0 इससे कट जाएंगी। ठीक है,
अब अगर हम इसकी कटिंग करें तो फिर हम कटिंग करते हैं इसको 12 से। 12 4 ये हमारे पास 40 आ जाएगा। 12 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 36। तो 40/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा जी, टाइम उसने हमें क्या दिया हुआ है? टाइम उसने हमें दिया हुआ है 2 मिनट। ठीक है, तो टाइम का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट हमारे पास क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल में टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकंड। तो मिनट को जब हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने होंगे? 60। 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने सेकंड, यानी 120 सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर जो दूसरा उसने हमें दोबारा टाइम दिया है, इट ट्रेवल्स एट स्पीड फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए वो फुल स्पीड में चलती है। तो हमारे पास जो अगेन टाइम है वो कितना है? 5 मिनट। ठीक है, हमें पता है कि टाइम का जो यूनिट है वो कितना है, क्या होता है? सेकंड। तो हम 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 300 सेकंड्स। ठीक है, फिर उसने एक टाइम दिया हुआ है कि फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट। तो जो अगेन हमें टाइम दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास? 3 मिनट। ठीक है, तो 3 मिनट को हम करते हैं कन्वर्ट 3 into 60, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 180 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, ये गिवन डाटा है। उसने हमें 3 टाइम दिए। पहला टाइम 120 सेकेंड, दूसरा टाइम 300 सेकेंड, तीसरा टाइम 180 सेकेंड्स। ठीक है, जो उसने हमें वेलोसिटी दी हुई है वो 48 किलोमीटर पर हॉर में दी हुई है। हमने मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट की तो वो कितनी आई? 40/3। ठीक है, अब उसने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है? डिस्टेंस। ठीक है, तो जो हमने फाइंड आउट करना है उसने कहा हुआ है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो जो फाइंड करना है, जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस डाटा से वो क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, बाय ट्रेन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें गिवन वैल्यूज को यूज करके ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम स्पीड टाइम ग्राफ में जो हमारे पास वर्टिकल होती है लाइन, उसमें क्या लेते हैं? ये इधर नहीं पुराना। वर्टिकल लाइन पे क्या लेते हैं हम? स्पीड। स्पीड किस में लेते हैं? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो जो हमारे पास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें हम क्या लेते हैं? उसमें हम टाइम लेते हैं। टाइम किस में लेते हैं हम? टाइम लेते हैं सेकंड्स में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो किस में थी? वो हमारे पास रेस्ट में थी। ठीक है, फिर कितना उसने टाइम कवर किया? उसने 5 मिनट। ठीक है, हम 5 के लिहाज से पहले हम स्पीड ले रहे हैं, सॉरी। तो स्पीड उसकी 5, 10 और 15। ठीक है, मीटर, ये मीटर्स में है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड भी रेस्ट में थी। ठीक है, अब टाइम उसने क्या दिया हो? 120, 240। ठीक है, फिर 360। ठीक है, 480 और 600। ठीक है, ये सेकंड्स में हमारे पास जो है गिवन टाइम है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पे किसको लेते हैं?
टाइम को। जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें किसको लेते हैं, वेलोसिटी को लेते हैं मीटर पर सेकंड में।